मार्मिक कथा जो प्रसंग है वो मेरे दिमाग में बार बार समझ हो रहा है। एक सूफी फकीर थे और उनके जो मुरीद थे वो पूरे तन मन धन से समर्पित थे। वो ये मानते थे कि जो भी मेरे साथ घट रहा है ये मालिक की अनुकंपा है, उसकी रहमत है और उसका पारावार नहीं पाया जा सकता। तो मुर्शिद ने उनको किसी काम के लिए अपने ही एक पूर्व सहयोगी संत के पास भेजा, लगभग 300 किलोमीटर के दूरी पर। तो वो मुर्शिद गुरु महाराज जी की आगे लेकर के गुरु महाराज जी के ही जो समय के उनके मित्र थे संत सूफी फकीर वहां पर हाजिर हुआ और 300 किलोमीटर सफर करने के बाद वहां पर कुछ दिन रुका और दर्शन किए और जो उनको मैसेज मिला था देने के लिए वो उन्होंने जो इंफॉर्मेशन जो है उन महापुरुषों तक पहुंचाई। और उसके बाद उन्होंने कहा अपने शिष्यों से, उस महापुरुष ने, कि इनको आप भोजन वगैरह कराओ, ये हमारे मित्र के मुरीद हैं। तो उनको उन्होंने जो जलपान और नैवेद्य आदि की व्यवस्था को सुंदर की उस मुरीद के लिए। जब खाना खा चुके तो अपना मुखड़ा जो है उस अपने शहर की ओर करके जहाँ से आए थे अपने मुर्शिद का शुक्रगुजार कर रहे हैं। तो ये समझने की हालत है। एक बहुत बड़ी संस्था जिसमें ये धार्मिक संस्था है तो वहाँ पर इनको कई कार्यक्रम में बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। तो दासनी वहाँ पर आमंत्रित था। तो मैं बड़ा चकित था कि वहाँ पर इन्होंने स्वामी जी महाराज का पूरा नाम लिया और कहा कि मैं आज जिस मुकाम पर हूँ ये स्वामी जी महाराज की देन है। तो ऐसे बहुत कम चंद शिष्य होते हैं जो सदैव अपने गुरु का संग सदैव अपने साथ रखते हैं। तो मैं आज संदीप को फिर मुबारकबाद देता हूँ कि आज मेरे को उम्मीद तो थोड़ी कम थी क्योंकि आपने कहा था कि मैं 11 बजे पहुँच जाऊँगा, लेकिन आप मेरे निकले रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक मिला आपको। फिर गुरु महाराज जी के पास पहुँच गए। 5 मिनट के लिए आप जो है एक छोटा सा नगमा आप प्रस्तुत करें। इसके बाद सीधा पूरी संगत विश्व में भारत में जिनका इंतजार कर रही है हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय कृष्ण मंत्री हैं मिशन के धर्माध्यक्ष श्री स्वामी धर्मानंद जी महाराज के पावन प्रवचन हुए। काफ़ी फोन भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं कि स्वामी जी महाराज के प्रवचन कब शुरू होंगे। तो इनको अभी हाजिरी लगाना बड़ा आवश्यक है क्योंकि काफ़ी दूर से आए हैं और दूर से आने में थोड़ी देरी हो जाती है। तो आप 5 मिनट के लिए अपना कला प्रस्तुत करें। उसके पश्चात हजूर महाराज जी के आपको प्रवचन सुनने को मिलेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो नगरी निवासी भगवान की, बोलो सच्ची सरकार की, बोलो श्री परमदयाल जी महाराज की जय, बोलो निजातम भगवान की, सार भगवान की, स्वामी जी महाराज की, सब संतन की जय। इधर ले आ। एक दिन दिल अखियां नू कहंदा तुहाडे दिल विच फर्क ना पैंदा। एक दिन दिल अखियां नू कहंदा तुहाडे दिल विच फर्क ना पैंदा। ओ लड़दियां तुसी ते फड़ लिया मैनू ए इंसाफ नहीं कहंदा कि अखियां कहंदियां ने दिलों, अखियां कहंदियां सुन वे दिला, अखियां कहंदियां सुन वे दिला, एक ही तू सानू कहंदा। ओ सीते यार नू वेखिए नारी सद तू ही टिकण नहीं देंदा। सरे इश्क ने कुड़ियां पाइयां मैं दौड़ी दौड़ी आईयां, तेरे इश्क
जिसको स्वामी जी की तरफ से एक पंजाबी में कहते हैं कुंडी पाना, जिन्होंने कुंडी पै जाए फिर वो हटती नहीं, वो लथदी नहीं, तो वो आ ही जाता फिर किते ना किते घुम घुमा के। उदा ही साडे वर्गे जी आ गए हैं, क्योंकि सानू महाराज जी कुंडियां पईयां ने, ते असीं इसे कहते कहना सारे ਜਿਹੜੇ कुंडियां पईयां होईयां आए ने, वो तेरे इश्क दी कुंडियां पाईयां, दिल दौड़ी दौड़ी आईयां, इश्क दी कुंडियां पाईयां, दिल दौड़ी दौड़ी आईयां, वो मैनू आप ही बचा दी ताईयां, वो मैनू आप ही बचा दी ताईयां, वो तू सदिया ते मैं आया, तेरे इश्क दी कुंडियां पाईयां, दिल दौड़ी दौड़ी आईयां, तेरे इश्क दी कुंडियां पाईयां, दिल दौड़ी दौड़ी आईयां। जाने तेरा मुखड़ा तकिया, मैनू खबर ही रही ना कोई, मैनू खबर ही रही ना कोई, तेरे कहीं ना कोई जंगली यार फोटो इन्हें भी कुड़ियां वही तो भाई सारी खबर से जग जाने तेरा मुखड़ा तकिया, वो मैनू खबर ही रही ना कोई, मैनू खबर ही रही ना कोई, खबर ही रही ना कोई, मैनू खबर ही रही ना कोई, वो देख देख के सोना मुखड़ा, देख देख के सोना मुखड़ा, देख के सोना मुखड़ा, मैं कमली होईया, तेरे इश्क दी कुंडियां पाईयां, तेरे दौड़ी दौड़ी आईयां, इश्क दी कुंडियां पाईयां, तेरे दौड़ी दौड़ी आईयां, तेरे इश्क दी कुंडियां पाईयां, तेरे दौड़ी दौड़ी आईयां, तेरे इश्क दी कुंडियां पाईयां, दौड़ी दौड़ी आईयां, वो मैनू आप बचा दी ताईयां, वो मैनू आप बचा दी ताईयां, वो तू सदिया ते मैं आया, तेरे इश्क दी कुंडियां पाईयां, तेरे दौड़ी दौड़ी आईयां, तेरे इश्क दी कुंडियां पाईयां, दौड़ी दौड़ी आईयां। मैं देखा तेरे बेके नहीं, तेरे मैं देखा यो बेके, तेरे ना देखा यो बेके, तेरे ना देखा यो बेके, वो लोगे चंगे लेकिन मेरे, ऐसे चंगे लेकिन मेरे, ऐसे चंगे लेकिन मेरे, मगर देखा विच ही देखे, तेरे इश्क दी कुंडियां पाईयां, तेरे दौड़ी दौड़ी आईयां, तेरे इश्क दी कुंडियां पाईयां, दौड़ी दौड़ी आईयां, मैनू आप तुम्हारी ताईयां, वो मैनू आप तुम्हारी ताईयां, वो तू सदिया ते मैं आया, तेरे इश्क दी कुंडियां पाईयां, तेरे दौड़ी दौड़ी आईयां, इश्क दी कुंडियां पाईयां, दौड़ी दौड़ी आईयां। मैं रमली लोगो, मैनू जग दी खबर न कोई, मैनू जग दी खबर न कोई, मैनू जग दी खबर न कोई, मैं रमली लोगो, मैनू जग दी खबर न कोई, मैनू जग दी खबर न कोई, ओ देख देख के तेरा मुखड़ा, तेरा मुखड़ा, देख देख के सोना मुखड़ा, देख के सोना मुखड़ा, मैं कमली होईया, तेरे इश्क दी कुंडियां पाईयां, तेरे दौड़ी दौड़ी आईयां, तेरे इश्क दी कुंडियां पाईयां, तेरे दौड़ी दौड़ी आईयां, मैनू आप बचा दी ताईयां, आप बचा दी ताईयां, मैनू आप बचा दी ताईयां, आप बचा दी ताईयां, तू सदिया ते मैं आया, तेरे इश्क दी कुंडियां पाईयां, तेरे दौड़ी दौड़ी आईयां, इश्क दी कुंडियां पाईयां, तेरे दौड़ी दौड़ी आईयां, तेरे इश्क दी कुंडियां पाईयां, तेरे दौड़ी दौड़ी आईयां, तेरे इश्क दी कुंडियां पाईयां, तेरे दौड़ी दौड़ी आईयां। देखो जी जगह बैठी जी ने कुंडियां पाईयां, दोनों खड़े करके ताली मार के कहना है, तेरे इश्क दी कुंडियां पाईयां, तेरे दौड़ी दौड़ी आईयां, तेरे इश्क दी कुंडियां पाईयां, तेरे दौड़ी दौड़ी आईयां, तेरे इश्क दी कुंडियां पाईयां, तेरे दौड़ी दौड़ी आईयां। बोल जयकारा बोले। सो स्वामी जी महाराज ने सानू कुंडियां पाईयां, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਏ ਆਪੇ ਚਲਾ ਆਨੰਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਾ। बहुत सुंदर कार्यक्रम भाई सिंह जी ने लिखा, और मुबारक ये है, वो मुबारक
निश्चित है। इनके इंतजार में बैठे थे, मैंने स्वामी से 2-3 बार कहा, मैंने स्वामी जी आपके प्रवचन का टाइम हो रहा है, तो मेरे को पता था कि सुदीप जी के इंतजार पर लगे। चलो जो मालिक को मंजूर है, अब आइए मूल की ओर लौटे और प्रार्थना करने जा रहा हूँ परम पूज्य परमेश्वर अश्विनी बनी गुरुतुल्य श्री स्वामी धर्मानंद जी महाराज के शिव चरणों में कृपया इस नृत्य को हम आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें। और कल भी कार्यक्रम इसी प्रकार लाइव चलेगा। सभी को सूचना दी जा चुकी है व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कि लाइव कार्यक्रम 3 दिन चलेगा, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर प्रातः 11:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक 1.5 घंटे का कार्यक्रम रोजाना लाइव होगा। और सभी जो देश विदेश में इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं उनका सबका हार्दिक अभिनंदन है, सबका स्वागत है, सबको साधुवाद देता हूँ कि आप दूर रहकर देख कार्यक्रम में ऐसा महसूस होता है कि आप दूर नहीं, आप हमारे नजदीकी हैं और इस आनंद का लुत्फ ले रहे हैं। और ये कोई साधारण बात नहीं, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मालिक का दरबार मिला, तो आपके अतिउत्तम भाग्य हैं। आप जहाँ पर भी हैं आप मन से जुड़े हुए हैं, आपकी ताक ननी साहब से जुड़ी हुई है, तो ये बहुत विशेष बात जो प्रार्थना करने जा रहा हूँ परम पूज्य परम श्रद्धेय अश्विनी बनी गुरुतुल्य श्री स्वामी धर्मानंद जी महाराज के चरणों। स्पीकर तो मुरे ना माइक पर बस वो तो फिसल करेगा ये लगा दो इसमें वहाँ तक। हाँ बहुत बढ़िया अंदर लगने के नहीं यार, लाइटनिंग लगती है। अच्छा 11 प्रो ये क्या कर वो पिन होगी लगने वाली आगे ना वो लाइट से बढ़िया आके लेगा। तो ये कहाँ से आ गया लाइव में? रतन जड़ते शीर्ष सुवर्णोक्त श्वेतांबरेशोतम मुक्तामानभूषितम च हृदय सिंहासने स्थितम भक्तानां वदनं श्री सद्गुरु नमः मंदो गुरुचरण सरोज मंगलयाला सेवत नारोत हैं भवसागर से पार गुरा जी के सिमरण माधर से नाश विघ्न अनंत ताते सर्वम है नहीं तेरे पास दी है तुझे नहीं मैंने हम पढ़ेंगे 10 पाठ का 3 बार बताया मुझे ये पैक करना मुझे पैक स्टैंड दिया है ये कहाँ गया मैं कहाँ गया मैं कि मुझे दिया नहीं स्वामी मैंने दिया तो 3 बार दिखाया कि ये ले ले मैंने दिया नहीं, मुझे स्टैंड दिया। मैं 10 12 पे पड़ता या वो गुम हो जाएगा माइक कहाँ यहाँ पर पाठ में 3 बार कहाँ जब ये ले उधर भी होता बोल रही है अरे मैं पाठ कर रहा था जब जैसे कहा ये ले ले ये ले ले ये ले ले मैं उधर नहीं था, मुझे बोल रहे थे तुझे बुला रहे हैं स्वामी। और ढूंढो उसको जा पैकेट है पैकेट ठीक है, ठीक है। सिगरेट की डब्बी हो बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज बोल शांति पहले ढूंढना कहा बोल निवासी
दे दे कोई समझ डाल दे में इससे आ जाएगा ये ब्लूटूथ से लगाएंगे कैसे चलाओ इसे नहीं ये ब्लूटूथ से जाएगा कैसे इसमें लगा दो बस खाली नहीं यार इससे ज़्यादा समझ है नहीं डब्बी में देखे वहाँ पर है नहीं 3 बार में से दिया, ये डब्बी पड़ी है ले ले, कहता हाँ हाँ 18,000 का है। हाँ जी वो बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु। ओम सत्यम बोधनम न रूपमलम प्रत्यक्ष सर्वेशम रतन जट्टे शीर्ष सुगुर्मुक्त स्वेदांबरे शोभितम मुक्तामाभूषितं च हृदय सिंहासने स्थितं भक्तानां वरदनं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नमः। बंदो गुरुचरण सरोज बुद्ध मंगल आगार भी सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरा जी के सिमन मात्र से नाशक विघ्न तात्य सबरंभ में जावत है सब संग। अपने अपने हृदय में श्री गुरु महाराज जी का पावन ध्यान रखते हुए जयघोष करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज बोलो शांति दरबार श्री नगरी निवासी भगवान वही डब्बी पड़ी है, तुम उठा ले वही रखी है। इसे पता है वो पैकेट का, तुझे पता है हाँ वही रखी है। बोलो जयकारा बोलो। श्री गुरु महाराज की बड़ी अपार कृपा मेर है दिया है। आप बड़े प्यार से बैठे हो, दूर दूर से आए, ऐसी परिस्थितियों में आप आए हैं। आपकी श्रद्धा पर बलिहारी जाते हैं। 19 तारीख को पाठ रखा, आज वो संपन्न हुआ। दरबार के महापुरुष सभी आए आशीर्वाद देने के लिए। संगतें आई बराजी। सो ये गुरु कृपा है, मेहरबानी। इसी में सारा कुछ यही है, लीड है। सुनिए तनु दे दे तो श्री नगरी निवासी भगवान आप सबके अंग संग हैं। आप खुशियां मनाने आए। हमारे गुरुदेव, हमारे गुरु, इधर मुंह पकड़ो यार, हमारे गुरुदेव सार प्रभु ये बिगड़ कैसे पढ़ते जाते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही। बड़े फ्री स्टाइल है। सो क्या है अवतरण दिवस, अवतरण दिवस, अवतार। अवतार क्या होता है? उतरना। जैसे माँ बच्चे के साथ बच्चा बनकर खेलती है, बच्चे की तरह बोलती है। जब वो परपिता परमात्मा ईश्वर अपनी रूहों पे कृपा करता है, वो क्या करता है? वो बच्चे जैसा बनकर आ जाता है, इंसान जैसा बनकर आ जाता है। इंसान बनकर आता है, अवतार कहते हैं। इसलिए आया। इस पर सार प्रभु का एक वाक्य है,
बड़ा कौन है, छोटा कौन है? बड़ा वह है जो छोटे को बड़ा बना दे, जो बड़े को छोटे को छोटा बनाकर बड़ा बनता है। अभी नहीं समझोगे। एक टीचर ने एक अपने विद्यार्थी का दिमाग जानने के लिए 2 लकीरें खींची और उनके हाथ में दे दी। बोला इनमें एक बड़ी कर दो। एक ने क्या किया, उसमें से एक लकीर आधी मिटा दी। क्या लिए बड़ी होगी छोटी होगी। दूसरे ने क्या किया, एक को और लंबा कर दिया, ये बड़ी हो गई। ये तो दोनों ने ठीक, लेकिन उनके करने से उनके अंदर की तस्वीर सामने आई। तो दुनिया एक रेस है, रेस है। और कौन जीतता इस रेस को? जो सतगुरु की शरण लेता है। एक दिन हुजूर फरमा रहे थे, एक दिन सतगुरु फरमा रहे थे, तो आप भाव को समझे होंगे। नगरी दरबार में हमारे साथ हुई, जो कुछ मैंने देखा, जो अपने आप को मिटा दे, धूल पाँव में आकर मसल पाँव में मसल कर इतनी बारीक हो जाती है कि हवा में उड़ने लगती है। हुजूर फरमाते थे वही जो पाँव से रोकी जाती है वही बादशाह के मुकुट पर जाकर बैठती है। जिन्हें सतगुरु की कृपा प्राप्त है उनके लिए दूसरा है ही कोई नहीं। आज भोग पड़ा श्री सार पथ, श्री महाराज जी का जीवन चरित्र सार पथ। श्री महाराज जी का एक जीवन चरित्र सार आलोक भी है, उनके सार पथ है। सार लोक में व्याख्या बहुत ज्यादा है, प्रमाण दिए गए, उदाहरण दिए गए। और सार पथ में सिर्फ महाराज जी की सीधी सीधी लीलाएं, उनकी जीवनी है। उसमें क्या लिखा? उन्होंने ये देखा कि जो लोग आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं, जिस पर आप चल रहे हो, उनकी रूह जागृत होती है। जागृत आत्मा कौन सी होती है? जिसे दूसरे का दुख अपना दुख लगे, दूसरे का दुख देखकर अपना दुख भूल, वो जागृत जीवित कहते हैं। मृत आत्मा उन्हें कहते हैं जिन्हें दूसरे का दुख और सुख देखकर कुछ भी नहीं महसूस होता, वो अपने ही दुख सुख में गर्क रहते हैं। उन्हें मृतक कहते हैं। जिसे पास में पड़ा हुआ बंदा सो रहा है, अनेक प्रकार के सपने देख रहा है, उसे कोई पता नहीं मेरे पास क्या हो रहा है। इसी प्रकार मृत आत्मा
अपने ही संस्कारों में, अपने ही ख्यालों में मस्त रहता है, उसका कुछ महसूस ही नहीं करता, पर अपने से परे कुछ देखता ही नहीं। क्योंकि मृतक अचेत होता है, उसमें चेतना नहीं रहती। हमारे वेद में एक वाक्य आता है, एको आत्मा सर्वभूतेषु। सब भूतों में एक ही आत्मा रहती है। ये शरीर जो सामने दिखाई देते हैं इसे भूत कहते हैं। 5 भूतों से बना हुआ पुतला है। इसमें परमपिता परमात्मा की अंश आत्मा है, जो इसमें आकर इसी में कैद हो गया, वो सो रहा है, वो मृतक है। जो इसमें बैठकर अपने अंतस्करण के अंदर दूसरे भूत में जो पावर काम कर रही है आत्मा, वह उसको देखता है। सर्वभूतेषु एको आत्मा। जिस प्रकार एक बिजली का करंट तमाम यंत्रों में काम कर रहा है, कोई यंत्र गर्म कर रहा है, कोई ठंडा कर रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हर प्रकार का कार्य कर रही है मशीनरी, क्योंकि उसमें करंट है। वही एक करंट देख काम करता है। जैसी मशीनरी वैसा काम करता है। ईश्वर परमपिता परमात्मा ने जो जिससे काम लेना है वैसा ही उसको बनाया है, पर जो उस पावर को, आत्मा को जानता है, सबके अंदर उसकी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। जो अपनी ही आत्मा को सब में जानता है, उसकी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। और जो दूसरे को देखता ही नहीं, महसूस ही नहीं करता, वो अपने ही 5 भूत में कैद रहता है। जो राशि में, आवागमन में बधा रहता है, दुख और सुख में ही सदा मसरूफ रहता है। यह बात अब साध प्रभु ने अवतार लिया किस के लिए? रूह को जगाने के लिए, मृत आत्माओं को जीवित करने के लिए। पर खैर ऐसी कोई बात नहीं। हजूर तो मरे हुए शरीरों को भी जीता कर देते रहे, ऐसा मैंने भी देखा। उसको लोग कहते हैं वाह, महापुरुष बड़े करामाती हैं, इन्होंने मुर्दे को जीता कर दिया। लेकिन याद रखो, ये तो कोई बात ही नहीं। जो मृत आत्मा को जीवित कर देता है वो सतगुरु की कृपा है। जो महापुरुषों के साथ जुड़ते हैं, तो जुड़ना भी बहुत मुश्किल है। कौन जुड़ता है? हम दुकान पर गए सामान लेने के लिए, लिस्ट दी, सामान खरीदा, पेमेंट दी, फिर उसके बाद क्या लगता है हमारा दुकानदार आए महापुरुषों के पास, दातें मांगी, पाली, चल दिए, तो दात प्यारी दातार विसरिया, दात प्यारी दातार विसरिया। बात हुई। अरे यार, कईयों से मैंने सुना कि क्या बात है, पहले तो बड़ी भक्ति करते थे, बड़ी सेवा करते थे, आजकल क्या बात है? नहीं जी, ठीक है, समय की बात। तो समय कैसा बताओ तो सही। वो समय कैसा था जब तुम बारे जाते थे, दिन रात सेवा करते थे। अब क्या बात है, बताओ तो सही। कि अब कारें, कोठियां, मकान बन गई, तब क्या था? तब तो जो था तुझे याद है, मैं क्या बताऊंगा? यदि बाबा तो बहुत बोलता है, मैं क्या, हाँ मैं बोलता हूँ।
क्योंकि तू भी कुछ बोलने सच सच इसलिए बोल रहा हूँ। तो कहने लगा पहले हमारे पास क्या था तुम्हें पता, अब क्या नहीं है, अब क्या मांगे जाकर हम उनसे। जो कुछ उसने दिया है अब उसमें मजा लेंगे, जब वहीं तेरे पास जाते रहे क्या करना जाता, सब कुछ तो मिल गया। दात प्यारी दाता रुसला। इस दुनिया का सुख जो जो मांगे मेरे ठोकर से सोई सोई दे। गुरुदेव वो सब कुछ दे देता है जो कुछ सेवक मांगता है। तो बात बड़ी मुश्किल है। सभी प्यारी पिया की 24 पिया पिया हुए महापुरुषों से गुरुजनों से सभी प्यार और स्नेह करते हैं, सभी उनके गीत गाते हैं, उनके प्यार में डूब जाते हैं। सभी जितने भी आते हैं जितने सेवक हैं, पर याद रखो सभी प्यारी पिया के 14 पिया पिया हुए। ना जाने इस झुंड में कौन पिया के हुए। क्या वो भी किसी को चाहता है? हम उसे इसलिए चाहते हैं जो जो मांगे ठोकर से सुई सुई देवे। जो ठोकर हमें दे देता है जो मांगते हैं, इसलिए प्यारा लगता है। लेकिन ठाकुर को भी कोई प्यारा लगता है? वो कौन प्यारा लगता है? सेवक कौन होता है? छोटा उदाहरण महाराज जी दिया करते थे। एक सेठ गया कारोबार के लिए, तो उसकी 4 रानियां थी। पहले 4 बहुत शादियां करते थे लोग, ठीक है। उनमें एक ऐसी थी जिसको वो सेठ निकम्मा समझता था, क्योंकि वो ध्यान सिमरन आरती पूजा और अपने पतिदेव को परमेश्वर मानकर उनकी पूजा करती थी, नखरे टखरे नहीं करती थी। तो उसको क्या किया, उन्हें लहदा एक मकान बना दिया, उसमें रह। सेठ जब बाहर गया बहुत फायदा हुआ, चिट्ठी लिखी चारों को, तीनों को चिट्ठी लिखी कि मेरे पास बहुत कुछ है, तुम जो मांगो मैं लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। तीनों ने तो जो जो चाहिए था लिख दिया, गहने कपड़े हीरे मोती अनेक प्रकार के सामान। उसके वजीर ने बोला चौथी भी तेरी है, उसको क्यों चिट्ठी नहीं लिखता? उसे क्या लिखना, उसकी बातें मुझे समझ नहीं आती। ये बात तो नहीं है, इंसाफ होना चाहिए। ब्याह के लाया है उसे भी लिखो। उसे लिखा कि तुझे क्या चीज अच्छी लगती है, तेरे लिए मैं क्या लाऊं। सबने चिट्ठी का उत्तर दिया, जो चाहिए था वो लिख दिया। उसने क्या किया कि आज ठीक है मैं इसे मांगू। उसने लिखा आपकी कृपा मेहरबानी दिया, आप सदा मेरे साथ हैं, तुम मेरे लिए ले आना। आगे लाल बिंदी लगा दी। कोई चिट्ठी पढ़ता है, चलो राजी खुशी बताई इसने, ये क्या किया, मेरे लिए ले आना लाल बिंदी लगा। कहता अब क्या करूं, ये कौन समझेगा क्या लिखा इसने। उसके वजीर ने कहा अरे सेठ, इसने क्या छोड़ा तेरे पास? जब तू इसे लाया था ना ब्याह कर, इस सिर पर लाल लाल रंग डाला था। इसने अपना सुहाग मांगा है कि मुझे मेरा सुहाग चाहिए। बिन तुझ ये हूर मंगना सब दिखों के दुख। उस मालिक से उसी मालिक की चाहना। गुरुदेव फरमाते थे हम कैसे सुखी होंगे, दुनिया की नियामतों से सुखी कोई हुआ नहीं। उसने हमें बनाया, वही जानता है कि हमें क्या दुख है, हमारा दुख कैसे निवारण होगा, वो दाता ही जानता है। तो मांगना है हे प्रभु मैं दुख नहीं देख सकता, मुझे सुखी कर दो। कोई रूह कैसे सुखी होती है? तो बाहर जाओ, बहुत सारा काम करो, बहुत रुपये पैसे कमाओ, पर घर का रास्ता ही भूल गए। अब क्या होगा? जो अपने घर में आ जाता वो परम सुखी हो जाता है। जिसकी बुद्धि आत्मा से जुड़ जाती है वो परम सुखी हो जाता है। गुरुदेव चाहे जो भी युक्ति गुरु दीक्षा देते हैं, जिसके करने से हमारा दिमाग और दिल एक चित्त होकर मालिक के
स्वरूप और सिमरन में लग जाता है। सतगुरु की सेवा करने से सेवा और